चुनाव के लिहाज से आज का दिन खास है क्योंकि आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। वो वादे जनता के सामने रखेगी। बीजेपी जो गुजरात में पूरा करने के इरादे से, सत्ता में आने के इरादे से चुनावी मैदान में है। थोड़ी ही देर में घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद ये संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। संकल्प पत्र नाम देने का मतलब बीजेपी का यही है कि वो संकल्प हम आम जनता के सामने ले रहे हैं जिन्हें सत्ता में आने के बाद हम पूरा करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि करके भी दिखाएंगे। बीजेपी का नारा है, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, सबका साथ और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में वापसी करने के इरादे से बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है। स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है। आज संकल्प पत्र जारी करके बीजेपी बता देगी कि अगले 5 साल का एजेंडा क्या है, अगले 5 साल में वो कौन सी योजनाएं हैं जो लागू करनी है, जिनका लाभ गुजरात के लोगों तक पहुंचाना है। सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है कि अगर पिछले 27 साल में आपने वो काम नहीं किए तो अगले 5 साल में करेंगे, ये क्या गारंटी है। अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में हर कोई कोशिश कर रहा है अपने समर्थन में वोट जुटाने की। ऐसे में बीजेपी जो बाजी मारती हुई कई बार नजर आती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बाकी शीर्ष नेताओं का लगातार दौरा गुजरात में हो रहा है। आज संकल्प पत्र जारी करने का दिन है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जितिन रावल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर देवानी भी गुजरात में मौजूद हैं, संजय शर्मा भी हैं जो कि ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जिगर आपका रुख करते हुए, आज संकल्प पत्र जारी करने का दिन है। बीजेपी वो कौन कौन से वादे हैं जो लोगों के सामने आज रख सकती है, क्या खास हो सकता है संकल्प पत्र में? बिल्कुल, खास तौर पे आपको बता दूं कि आपके रेवड़ी और कांग्रेस के फ्री प्रॉमिस के बाद अब वोटरों की नजर बीजेपी के संकल्प पत्र पर है। बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करूं तो जानकार सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्रों में युवा रोजगार, उसके साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और स्टार्टअप, स्किल इंडिया उद्योग नीति पर जोर दे सकती है। ऐसे में ऐसी संभावना भी है कि ओबीसी और आदिवासी समुदाय को लेकर नए संकल्प की भी घोषणा की जाएगी। आपको बता दूं मैं कि बीजेपी आज खास तौर पर गांधीनगर के कमलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और संकल्प पत्र कुछ ही देर में अब जारी करेगी। तब बीजेपी का यह भी दावा है कि 2017 में किए गए 70% वादों को पूरा किया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में युवा रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था और स्टार्टअप स्किल इंडिया उद्योग नीति पर भी जोर दे सकती है। खास तौर पर यह भी संभावना है ओबीसी और आदिवासी समुदाय इस बार खास तौर पर फैक्टर बहुत चर्चा में है, तो उनको लेकर एक नया संकल्प की घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो कमजोर वर्ग है उसके लिए राहत, गरीबों को और उच्च शिक्षा के लिए मकान निर्माण और जो शुल्क नियंत्रण विधेयक की भी घोषणा की जा सकती है। आप कई बड़े वादों का जिक्र कर रहे हैं जिगर, और आप चूंकि गुजरात के लोगों के बीच मौजूद हैं तो उन्हें भाप भी रहे होंगे, उनके मन को टटोल भी रहे होंगे। संजय, आज जब संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी तो क्या कुछ जहन में रहने वाला है? 27 साल का जो राज रहा है बीजेपी का, वो भी कहीं आड़े आ सकता है। विपक्ष पूछ सकता है कि ये वादे आप तो फिर से दोहरा रहे हैं। संजय, देखिए, बीजेपी का आज का जो संकल्प पत्र आ रहा है उसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लोगों पर कहीं हावी ना हो जाए, जिसको देख करके कई सारे लोक लुभावन वादे भी किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यही कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज लेकर आ रही है बीजेपी अपने घोषणा पत्र में। लेकिन और इसके साथ ही साथ एक बड़ी घोषणा जो होगी वो होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला गुजरात सरकार ने अपनी लास्ट कैबिनेट की बैठक में किया था और अब इसको बीजेपी अपने संकल्प पत्र में घोषित करेगी। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा भी करेगी। इसके अलावा कई सारी घोषणाएं होंगी, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की, जैसा हमको जति ने भी बताया था, कई सारे सभी वर्गों के लिए अलग अलग घोषणा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो जोर होगा वो होगा बेरोजगारों पर। रोजगार देने पर काफी जोर होगा। रोजगार से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे उठाएगी बीजेपी और इसमें कई सारे जो रोजगार जो मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर यह आरोप लगता जा रहा है कि वो उनकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको कहीं ना कहीं धोने का प्रयास इस संकल्प पत्र में बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी इन सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बड़ी बातों का जिक्र संजय आपने कर दिया है। जतिन, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुजरात में हर तबके, हर वर्ग के लोग खुश नजर आएंगे अगर बीजेपी इसे संकल्प पत्र में शामिल करती है तो? इसके अलावा महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं, युवा क्या चाहते हैं? अब देखिए, अगर यूसीसी अगर यहाँ पर लागू किया जाता है
तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोगों को जो है फायदा तो होने ही वाला है। लेकिन जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को लेके खास करके आज जो संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा उसमें खास करके महिलाओं को, युवाओं को फोकस उसमें किया जाएगा, शिक्षा को फोकस किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है कि फ्री में शिक्षा दी जाएगी, तो पहले तो शिक्षा फी का जो मुद्दा है उसको पहले सॉल्व करने का इसमें जो संकल्प पत्र जो जारी किया जाएगा उसमें फी की बात हो सकती है, यानी कि शिक्षा की बात हो सकती है, आरोग्य की बात है। फिर महिलाओं को जो 3,000 जो महिलाओं को 1,000 रुपया देने की बात की है, तो बीजेपी ने पिछले अपने संकल्प पत्र में महिलाओं पे जो विधवा महिलाओं को जो पेंशन देने की बात थी वो बाकी रह गई थी। तो हो सकता है कि इस बार संकल्प पत्र जो जारी करे तो उसमें जो महिलाओं को पेंशन उनके खाते में बढ़ाने की अगर बात हो सकती है, साथ ही साथ जो युवाओं को जो आम आदमी पार्टी ने जो 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, तो हो सकता है कि बीजेपी द्वारा जो है युवाओं को एक स्टार्टअप देने की बात की जाए, स्टार्टअप में तक देने की बात की है, नई रोजगारी देने की बात की जा सकती है। यानी कि बात करें तो सभी जितने भी वर्ग के लोग हैं, छोटे से लेके बड़े तक के जितने भी लोग हैं, सबको इसमें फोकस किया जा सकता है। खास करके ट्राइबल इलाकों में कुछ नई घोषणाएं जो करने का जो है इसमें ऐलान भी जो है जारी किया जा सकता है। आप बता रहे हैं कि हर तबके, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। महिलाओं के लिए खास इसमें योजना हो सकती है, युवाओं के लिए खास तोहफे हो सकते हैं। और इसी संकल्प पत्र के साथ, क्योंकि ग्राउंड पर बीजेपी की टीम है और ग्राउंड पर जो वर्क किया गया है या फिर ये कहिए जो होमवर्क किया गया है बीजेपी के जरिए, वही आज संकल्प पत्र में झलक सकता है, दिखाई दे सकता है। और जिगर, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल इंडिया न्यूज से बातचीत कर रहे थे टाउन हॉल खास कार्यक्रम में, जिसमें वो कह रहे थे देखिए 30,000 करोड़ की मैं यहाँ पर योजनाओं का ऐलान तो नहीं कर सकता, लेकिन हर परिवार को करीब करीब 30,000 का फायदा मैं हर महीने जरूर करवा दूंगा। ऐसी ही तैयारी कुछ बीजेपी की भी है क्या? देखिए, इस प्रकार के जब वादे किए जाते हैं तो हमें एक सबसे पहला रिसर्च तो ये करना चाहिए कि जहां उनकी सरकार है क्या वहां ये वही चीज लागू कर रहे हैं, क्या वही चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दिल्ली में यही चीज हो रही है, क्या पंजाब में हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो ये सिर्फ बातें हैं। जैसे मैनिफेस्टो में हर बार ऐसी कई ना कई चीजें सामने आ रही है। हमारे साथ एडिटर इन खबर विद्याशंकर तिवारी भी जुड़ गए हैं, उनका व्यू भी जान लेते हैं, क्योंकि स्पेशली दिल्ली से टीम पहुंची है इन खबर की गुजरात में, जो कि ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात कर रही है। विद्याशंकर तिवारी जी, अभी मैं जिगर से वही सवाल कर रही थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 30,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान तो देखिए मैं नहीं कर सकता। बहुत आम भाषा में उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं मैं ला दूंगा कि हर परिवार को मैं 30,000 का लाभ हर महीने कर दूं। आम लोगों में रिएक्शन क्या है और आज संकल्प पत्र से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच की बात है, तो जहां जहां हम अभी तक गए हैं, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की है, उसका बहुत ज्यादा असर गुजरात में नहीं दिख रहा है जैसा कि दिल्ली में दिखा था। लोगों का मानना है क्योंकि व्यवसायिक शहर है सूरत, हम कमा लेंगे, खा लेंगे, कोई बहुत दिनों तक मुफ्त में नहीं खिलाता है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई बात होगी। इस वजह से लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते कि हमें नहीं चाहिए उनका मुफ्त का चीज। अधिकांश लोगों की ये राय। अब बात आती है बीजेपी की, बीजेपी क्या करने वाली है? तो बीजेपी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का मुद्दा, पानी का मुद्दा, और जो पहले वायदे किए हैं उसको पूरा करने का मुद्दा। तो बात ये भी आ रही है कि 1 लाख नौकरियों का जो वायदा है वो शायद बीजेपी करे, बहुत दिनों से वो ट्रेंडिंग है। तो अरविंद केजरीवाल का ये फार्मूला यहाँ बहुत चलता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, बीजेपी के जो पिछले वादे हैं उन पर भी जनता जवाब मांग रही है, लेकिन विद्याशंकर जी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल जो गारंटी दे रहे हैं उसका खास प्रभाव लोगों पर उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी जब संकल्प पत्र जारी करेगी वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कौन कौन से वादों के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है।